हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनिदेव के मार्गी प्रभाव को। शनिदेव अब 28 नवंबर से मार्गी होने जा रहे हैं और आप जानते हैं शनिदेव वो ग्रह हैं जो कि सबसे अधिक समय लेते हैं एक राशि में गोचर करने। तो गोचर करने का इनका समय बहुत ज़्यादा होता है और इनके फल भी उसी तरह होते हैं। यानी कि अब आपने कभी न कभी सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है। तो बस शनिदेव यही कहते हैं कि भैया सब्र करो, हम आपको फल देंगे, पर तभी देंगे जब आपको योग्य पाएंगे। तो अभी तक वक्र अवस्था को प्राप्त थे, परंतु अब ये मार्गी अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं पुनः। तो ये कैसा क्या प्रभाव देंगे ये भी जानेंगे और उपाय भी जानेंगे, सभी कुछ जानेंगे। और वीडियो को देखिए, पूरा देखना चाहिए, क्योंकि जिससे जानकारी आपको पूरी मिले और सही में जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि जब आप किसी वीडियो को 1-2 मिनट है ना 4 मिनट ये देखते हैं, पूरा देखते नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहता है। फिर लगता है कि दूसरी वीडियो देख ली, इसमें कुछ जानकारी मिल जाएगी, फिर तीसरी वीडियो, इस तरह करके समय बर्बाद होता है। एक वीडियो देखेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या कैसा है। देखा जाए तो शनिदेव बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि वृषभ वालों के लिए भाग्य का आधिपत्य रखते हैं और कर्म का भी आधिपत्य रखते हैं। वर्तमान में मीन में गोचर करते हुए आपके आय भाव में गोचर कर रहे हैं। और एक चीज जो कि अभी जब शनिदेव वक्री हुए थे कुछ समय पहले, तो हमने चर्चा की थी कि शनिदेव वक्री तो हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुंभ में चले गए हैं। मीन में और अभी भी मीन में ही हैं। जब वक्र थे तब भी, अब जब मार्गी हो रहे हैं तब भी। हाँ, कुंभ का और मकर का फल इसलिए दे रहे थे क्योंकि उनकी वो राशि है। बाकी इस हिसाब से वो फल नहीं दे रहे थे कि आपके ये वक्र होके कुंभ में गए। मैंने जब इनका परिवर्तन हुआ था तो गहराई से सभी डिटेल में हमने चर्चा की थी। तो अभी भी मीन में ही है और पहले भी थे, खाली इनकी अवस्था चेंज हुई है। तो ये अवस्था जो चेंज हुई, इसका फल क्या होगा? देखा जाए तो शनिदेव अब जब मार्गी हो रहे हैं तो ये आपके करियर में बड़े चेंज लाएंगे, आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे और आपके जो कहा जाए कि कर्म है उनका फल भी मिलना शुरू हो जाएगा। आपने जो कर्म किए हैं उनका फल मिलना शुरू होगा और स्वाभाविक रूप से शनिदेव कहीं न कहीं आपको जिम्मेदारी दिलवाएंगे, जिसमें जिम्मेदारी मिलेगी। जॉब में चेंज दिखेगा, परिवर्तन होगा और पॉजिटिव परिवर्तन होगा। इसके अलावा आपके आय में बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली, आय में वृद्धि। और देखिए, शनिदेव का एक बड़ा मूल स्वभाव होता है कि ये बहुत धीमी गति से चलते हैं, है ना। और जब धीमी गति से चलते तो इनके फल भी धीमी गति से मिलते हैं। और कई बार, क्योंकि ये देखिए कलयुग है और कलयुग में इतनी जल्दी है, लोगों को ऐसा लगता है कि भैया अभी सब कुछ हो जाए, और शनिदेव कहते हैं कि नहीं, सब्र करो। तो कई बार शनिदेव का जब फल मिलता है तो हम बहुत निराश हो चुके होते हैं और फिर जो है तो लगता है कि कुछ हो ही नहीं था, पर धैर्य रखने की इसमें आवश्यकता होगी। अब शनिदेव 28 नवंबर को मार्गी होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि 28 तारीख से उनके मार्गी काल का फल मिलना शुरू ही हो जाएगा। मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, इसलिए बहुत हड़बड़ाना नहीं है। जो भी रिजल्ट आप, जैसे हमने बात की कि फाइनेंशियली शनिदेव का अच्छा प्रभाव है आपके लिए, धन लाभ करवाएंगे। कई सारे ऐसे काम अटके होंगे आपके जो कि शनिदेव करवाएंगे, अचानक जो है तो चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। शनिदेव आपके करियर में पॉजिटिव परिणाम देंगे। तो इसके लिए अब वैसे भी वृषभ वाले बहुत ही कहा जाए कि सच्चे व्यक्ति होते हैं और अपने बात के पक्के भी होते हैं, है ना। किसी को जो बोल दिए तो 100% इनकी कोशिश हुआ करती है कि हाँ भैया जो है तो होना चाहिए। हाँ, अब कुछ ग्रह स्थितियों की वजह से कुछ लोगों का भले स्वभाव थोड़ा बहुत ना हो, इधर उधर हो, परंतु ज़्यादातर यदि देखा जाए तो वृषभ वाले लोग बहुत ही अपने वादे के पक्के हुआ करते हैं। और ये राशि एक ऐसी राशि है जो मेहनत करना चाहती है कि भैया हम मेहनत करेंगे और अपने मेहनत से ही, किसी के रोटी में हम पलने वाले नहीं, हम खुद रोटी कमाएंगे और खाएंगे। तो आपका जो स्वभाव है ना, और शनिदेव का स्वभाव है, ये बहुत अच्छा है संयोग। इसीलिए शनिदेव आपके कारक ग्रह भी हैं। तो शनिदेव के बड़े अच्छे प्रभाव रहेंगे।
हाँ, परंतु एक चीज हमेशा ये ध्यान में रखिए कि शनिदेव की दृष्टियों के प्रभाव बहुत अच्छे नहीं होते। तो आपको आलस्य समय नहीं करना है, बिल्कुल भी अपने समय को बर्बाद नहीं करना, समय को सही तरीके से यूज करना है। और आप योग प्राणायाम करते रहिए, किसी के बातों में नहीं आना है, खुद अपने को जानना है, समझना है। जब विश्वास हो, जब लगे कि हाँ चीज़ें ऐसी वर्क करती हैं तभी। और साथ में एक चीज़ ये भी कि सप्तम अष्टम नवम और दशम, चाहे आपके जो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना के रखिए, रिश्ता बना के रखिए। और साथ में देखिए, हर एक जगह हर एक रिश्ते में थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचें कि बस हो गया तो गड़बड़ हो गई। तो हर चीज़ को चलाना पड़ता है, सहना भी पड़ता है। और शनिदेव यही कहते हैं कि थोड़ा ये सह के चलो, समझ के चलो। तो इन चीज़ों का यहाँ पर रिश्तों में हो या व्यापार में हो या जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो, XYZ जो भी करते हैं, तो वहाँ हर जगह ये ध्यान रखना है। तो इन बातों का यदि ध्यान रखते हैं तो शनिदेव के अच्छे प्रभाव आपको मिल सकते हैं। पर एक बात हमेशा ये डिपेंड करता है, मैं हमेशा कहा करता हूँ, फिर से आपको बता दूँ, फिर उपाय की हम चर्चा करेंगे कि शनिदेव हो या कोई भी ग्रह हो, कैसी स्थिति है आपकी कुंडली में, पर्सनल कुंडली में, दशाएं इत्यादि और भी स्थितियाँ कैसी हैं, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फल कैसे मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को, वृषभ वालों को शनिदेव जब से आए तो बड़ा अच्छा फल दे रहे, बहुत सारे लोगों को पीड़ाएं भी दे रहे। तो ये डिपेंड करता है कैसी स्थितियाँ या अन्य स्थितियाँ बनी हुई। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि ये गोचर का फल सुनने का क्या मतलब है। देखिए, जनरल प्रेडिक्शन है और इसमें ऐसे समझिए कि यदि 2 पहिया वाहन है तो उसका एक पहिया है गोचर और एक पहिया है पर्सनल कुंडली, है ना। तो पर्सनल कुंडली भी बहुत महत्व रखती है जितना गोचर रखता है। तो गोचर को भी समझना चाहिए। तो आप गोचर को तो आपने समझ लिया इस वीडियो में, पर पर्सनल कुंडली में क्या स्थिति उसे भी समझना चाहिए, फिर निर्णय लेना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर हम उपाय की बात करें तो हनुमान जी की आराधना बहुत सरल है और हनुमान जी की आराधना से शनिदेव बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो जो भी आप सेवा कर सकते हैं, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ना हो, चाहे सुंदरकांड पढ़ना हो, चोला चढ़ाना हो, जो भी आप सेवा कर सकते हैं, दर्शन करिए। या तो शिव आराधना कर सकते हैं। जब शिव आराधना यदि आप करें तो शिव आराधना में जब शिव जी को जल चढ़ाएं, अभिषेक करें, तो थोड़ा काला तिल डाल देना है ना। तो ये जो है तो करना है। और बाकी आप अपने घर में हनुमान जी का यंत्र, शनि यंत्र को स्थापित कर सकते हैं विधि विधान से। और शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः इत्यादि अन्य मंत्रों का भी कर सकते हैं, शनिदेव के बहुत सारे मंत्र। तो इसके अलावा देखिए, रुद्राक्ष की माला में जो है तो कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा माना है। रुद्राक्ष देखिए ऐसा है कि जो भी मंत्र हो आप जप सकते हैं। और चाहे तो 7 मुखी ये रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपको उपाय लगे तो आप कर सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा मैं यंत्र के बारे में बता दूं, क्योंकि मैं कुछ समय से यंत्र के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ लगातार। यंत्र देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। यंत्र बहुत प्रभावी भी होते हैं, बस ज़रूरत हो सही ढंग से बनाया हुआ हो और सही यंत्र हो और विधि विधान से उसको स्थापित किया जाए, विधि विधान से उसकी पूजा पाठ किया जाए, तो यंत्र बहुत प्रभावी होते हैं। हाँ, बस वही है कि आजकल हम चाहे ऑफलाइन आप ले रहे हों, ऑनलाइन ले रहे हों, है ना, या जहाँ से जैसे भी ले रहे हों, हम ले लेते हैं, बस घर में रख लेते हैं या ऑफिस या जहाँ भी आप लगा लेते हैं। तो रखने से, लगा लेने से वो यंत्र का उसका बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। उसका विधि विधान से पूजन, स्थापना इत्यादि सब विधि विधान से बनना चाहिए, होना चाहिए, तो उसका प्रभाव दिखता है ना। अब ये भी है कि यंत्र भी सही होना चाहिए। तो यदि आपको सही यंत्र या रुद्राक्ष इत्यादि जो भी हमने उपाय में जाना, या और भी पूजा पाठ या सब चीज़ें, तो इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को यदि आपको सही चीज़ें लेना है तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और वहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी आपको उपाय करना है उसके हिसाब से आप चीज़ों को देख सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये करिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, शनिदेव कहते हैं कर्म करो, तो आपके कर्म भाव का अधिपत्य रखते ही हैं। कर्म बहुत जरूरी है। कर्म नहीं करेंगे तो आलस्य करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि आलस्य करेंगे तो शनिदेव फिर अच्छे होते हुए भी फल नहीं देते।
इसलिए कर्म बहुत जरूरी है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए और शनिदेव आपको अच्छे प्रभाव दें, आपकी उन्नति प्रगति हो। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लेकिन साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।